वायदे के मुताबिक 1 रुपया भी आपके खाते में जमा हुआ है? उत्तर प्रदेश के विकास के लिए चुनाव में वोट कीजिए। बीजेपी का 14 साल का वनवास खत्म होगा। 2019 के सेमीफाइनल माने जाने वाले 2017 के विधानसभा चुनाव जारी हैं। अगर किसानों की बात करें और प्रदेश के मिजाज की बात करें तो यूपी पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि यहाँ के किसानों की हालत देश में उनकी स्थिति का सीधा आकलन है। ऐसे में इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में शामिल राजनीतिक दलों ने अपने अपने घोषणा पत्र जारी किए हैं। हालांकि राजनीतिक दलों ने संबंधित राज्य की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है। ऐसे में ये देखना और परखना जरूरी है कि अब तक की घोषणाओं में सरकारों ने किसानों से किस तरह का वादा किया है, इनमें खेती किसानी को कितना महत्व दिया गया है और इस बार कौन सा मुद्दा सबसे अहम है। सालों से हम किसान का मांग कर रहा है कि कर्जा मुक्ति होना चाहिए। आज जो 3.5 लाख किसान खुदकुशी किया है, उसका मेजोरिटी खुदकुशी किया लोन की वजह से। इसलिए लोन को कर्जा मुक्ति के लिए पूरा देश में आंदोलन, हम किसान सभा ये भी आंदोलन का मुख्य विषय है कि लोन कर्जा मुक्ति करो, मगर सरकार सिर्फ घोषणा करता है। जाहिर है चूंकि बहुत सारे किसान कर्ज के बोझ तले दब गए हैं। फसल पूरी होती नहीं, होती है तो बिकती नहीं, और अगर किसी तरह बिक भी जाए तो दाम नहीं मिलते, जबकि महंगाई सुरसा के मुंह की तरह लगातार बढ़ती जा रही है। आखिर किसान करें तो क्या करें? बड़ा सवाल ये है कि आखिर किसान इतने कर्ज में कैसे डूब गए कि उनकी जान पर बन आई है, जबकि हमारा देश समाज तरक्की कर रहा है। मानसिक रूप से 2-3 महीने से परेशान। बैंक का कर्ज है, लगातार 3 सालों से फसल भी खराब हो रही है और भाव भी नहीं मिल पा रहा है फसल का। कैसे कर्ज भरेगा बताओ? दरअसल हर वर्ग ने तरक्की के नए कीर्तिमान गढ़े हैं, लेकिन इन सब के बीच आज भी किसानों की हालत नहीं बदली। बड़े किसान जो बहुत कम संख्या में हैं, वो पहले भी खुशहाल थे, आज उनकी खुशहाली थोड़ी और बढ़ गई होगी, लेकिन सामान्य और सीमांत किसान तो और भी खस्ताहाल हो चुके हैं। उनकी गरीबी और दुर्दशा बढ़ी है। यही कारण है कि किसान परिवारों के बच्चे खेती करना नहीं चाहते, इसमें उन्हें अपना भविष्य नजर नहीं आता। आखिर सारी तरक्की के बीच में किसान क्यों और कैसे पीछे छूट गए? आखिर शासन प्रशासन के क्रियाकलापों में क्यों और कैसे पीछे छूट गए किसान? चुनाव का मौसम है, इसमें ये सवाल और लाजमी है। ऐसा नहीं है कि हमने कृषि के क्षेत्र में तरक्की नहीं की है, लेकिन कृषि पर जितना बोझ बढ़ा है उस अनुपात में ये कम है। इसे आंकड़े बेहतर ढंग से बताते हैं। जैसे पिछले 10-12 सालों की ही अगर बात करें तो बीजेपी शासनकाल में कृषि का सकल घरेलू उत्पाद 2.6% दर से बढ़ा, जो यूपीए 1 के शासनकाल में 3.1% की दर से बढ़ा, और यूपीए 2 में ये वृद्धि 4% हो गई। लेकिन खेती का हाल किसी से छुपा नहीं है। पिछले 10 सालों में 90 लाख लोगों ने खेती छोड़ दी है। 2001 में किसानों की संख्या जहां 12 करोड़ 73 लाख थी, तो 2011 में घटकर 11 करोड़ 87 लाख हो गई, जबकि कृषि मजदूरों की संख्या 2001 में 10 करोड़ 68 लाख थी, जो कि 2011 में बढ़कर 14 करोड़ 43 लाख हो गई। दरअसल शासन प्रशासन से उपेक्षा के शिकार किसान जिस तरह खेती करने के बाद अपनी फसल के तबाह हो जाने के बावजूद हिम्मत नहीं हारते और अगले सीजन में फिर वो खेती काश्तकारी के काम में जुट जाते हैं, उसी तरह किसानों की तरफ से हर चुनाव में इस उम्मीद के साथ ज्यादा से ज्यादा मतदान किया जाता है ताकि राजनीतिक दल और उसके नेता सही मायने में उनकी परेशानियों का हल निकालेंगे, उनकी तरक्की खुशहाली के लिए काम करेंगे। लेकिन होता इसके उलट है। राजनीतिक दल और उनके नेता चुनाव से पहले तो हर तरह के वादे कर लेते हैं, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो किसान उनके लिए प्राथमिकता में नहीं होते और इसीलिए किसानों की दशा नहीं सुधरती। उनकी प्राथमिकता में वो पूंजीपति और उनका व्यापार आ जाता है जिन्होंने उनकी पार्टी को भरपूर चंदा दिया है या आगे भी दे पाएंगे, जबकि उन्हें किसानों को झूठे वादों से बहलाने का भरोसा होता है। ये हाल तब है जब खेती किसानी की हालत आजाद देश में लगातार पतली होती गई है। 1995 से अब तक 2,90,000 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं। रोज 2,358 किसान खेती छोड़ रहे हैं। इसके पीछे कारण है किसान परिवारों की औसत मासिक कृषि आय जो 2,115 रुपए है, जबकि औसत मासिक खर्च 2,700 रुपए है। देश के जीडीपी में योजनाबद्ध तरीके से कृषि का योगदान निरंतर घट रहा है।
1990-91 में जब उदारीकरण का दौर शुरू हुआ तब जीडीपी में कृषि का योगदान 30% था, जो कि 2012-13 में गिरकर 13.7% हो गया। ऐसे में आज चुनाव में किसानों की हालत सुधारना हर दल का मुख्य एजेंडा दिखता है। एक एक कर बात करें तो तमाम वादों के बीच बीजेपी ने अब की बार सत्ता में पहुंचने के लिए किसानों के खेतों से रास्ता चुना है और कर्ज माफी जैसे सबसे संवेदनशील मुद्दे को भुनाने की कोशिश की। एक काम उन्होंने कहा है कि जो छोटे किसान हैं उन किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। जैसे ही उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी, पहला काम, ये जिम्मेवारी मैं लेता हूं, जैसे ही सरकार बनेगी पहला काम मैं उनसे करवा के रहूंगा, ये मैं आपको कहता हूं। देश में अच्छे दिन लाने का वादा करने वाली बीजेपी कृषि विकास को उच्च प्राथमिकता देने की बात करती है। उत्तर प्रदेश के लिए जारी किए गए पार्टी के संकल्प पत्र में किसानों के लिए उम्मीदों की फसल लहलहाती दिख रही है। बीजेपी के संकल्प पत्र में ऐसे ही प्रस्तावों को विस्तार दिया गया है। सरकार बनने पर बीजेपी किसानों के 1 लाख तक के फसली ऋण माफ करेगी। 2% ब्याज पर कर्ज देने के लिए किसान आय आयोग बनाने जैसे वादे भी इसमें शामिल हैं। किसानों की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने जैसे प्रस्ताव भी हैं। बीजेपी ने साफ साफ कहा है कि गन्ना किसानों को फसल बेचने के 14 दिनों के भीतर पूरा भुगतान होगा। सरकार बनने के 120 दिनों के भीतर बैंकों और चीनी मिलों के समन्वय से गन्ना किसानों की बकाया राशि का भी पूरा भुगतान होगा। अमित जी, पूर्वांचल की भी बात करें तो वहाँ भी इस तरह की समस्याएं हैं, गरीबी है। चीनी मिलें उत्तर प्रदेश में एक समय में बहुत हुआ करती थी, पूर्वांचल के हिस्से में वो सारी की सारी बंद हो गई, 2-4 बची हुई हैं। किसानों को पूर्वांचल धान का कटोरा, मगर धान की खरीदी नहीं होती सपोर्ट प्राइस। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है उत्तर प्रदेश के किसान का 1-1 किलो धान समर्थन मूल्य से उत्तर प्रदेश सरकार खरीदेगी और गन्ना किसानों को 14 दिन के अंदर ही उनके गन्ने का मूल्य एडवांस चेक देकर चुकाया जाए। चुनाव में मैंने कहा था गन्ना किसानों का बकाया दिया जाएगा। 22,000 करोड़ रुपया था, हमने आकर के सारी गतिविधि की, किसानों के खाते में सीधा बेनिफिट ट्रांसफर किया और 32 लाख किसानों को सीधा पैसा दिया। 98% भुगतान हमने करवा दिया था। क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश की सरकार आज भी जिन किसानों का भुगतान बाकी रहा है, इतनी जिम्मेवारी उठाने को तैयार नहीं है। बटाईदारों या भूमिहीन किसानों के लिए सरकार बनने पर बीजेपी बैंक ऋण, सरकारी योजनाएं, सामाजिक सुरक्षा लाभ के अवसर मुहैया करवाएगी। साथ ही दीनदयाल सुरक्षा बीमा योजना के तहत 12 लाख रुपए तक का बीमा भी निःशुल्क कराएगी। इसके अलावा फसल बीमा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी सरकार पर आरोप लगाया और पार्टी की सरकार बनने पर बड़े पैमाने पर किसानों को इससे जोड़ने का वादा किया। भाजपा की सरकार है राजस्थान में, 53% किसानों का बीमा हो गया। महाराष्ट्र में करीब 50% का हो गया। मध्य प्रदेश करीब 50% का हो गया। लेकिन ये उत्तर प्रदेश की सरकार देखिए किसानों के साथ कैसा अन्याय कर रही है। सिर्फ 14% लोगों का उन्होंने बीमा लिया है। किसानों के लिए सबसे बड़ा संकट फसल के लिए बाजार का है। अब धान की बेहतर खरीदारी और फसल का सही मूल्य दिलाने का वादा हुआ है। इसके लिए सभी अनाज और सब्जी मंडियों को ई मंडियों में बदलने की योजना है। जाहिर है कि अगर इससे मौका मिला तो हाईटेक युग में किसान के लिए बेहतर अवसर मिलेंगे। आलू, प्याज और लहसुन के कारोबार को भी बढ़ावा मिलेगा। कि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अपने घोषणा पत्र में एक महत्वपूर्ण वादा किया है और वो वादा किया है आलू, प्याज, लहसुन सरकार के मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी से खरीदा जाएगा। आलू के किसान को मरने नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा बीजेपी ने किसानों को सारे संसाधन उपलब्ध करवाने का वादा किया है, जिसमें पर्याप्त बिजली देने का वादा है। हर ब्लॉक स्तर पर गोदाम और कोल्ड स्टोरेज की सुविधा का वादा करके बीजेपी ने उन किसानों के जख्मों पर मरहम लगाने का प्रयास किया है जिनके खेतों में आलू सड़ जाते हैं। साथ ही आवारा पशुओं से मुक्ति का भी वादा किया है।
बुंदेलखंड में अन्ना प्रथा है। आवारा जानवरों से फसल बचाने के लिए पर्याप्त कदम उठाने का भरोसा देकर किसानों के दिल की बात कही है। इसके अलावा पार्टी ने खेतों को पानी और बाढ़ से बचाव का भरोसा दिया है। प्रदेश के किसानों की उपजाई फसल का राज्य सरकार की तरफ से न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत सारा का सारा भुगतान किया जाएगा। बुंदेलखंड के लिए बुंदेलखंड विकास बोर्ड और पूर्वांचल विकास बोर्ड बनाया जाएगा। घोषणा पत्र में साफ है कि भूमिहीन कृषि मजदूरों को गोधन योजना के तहत गाय और दूसरे दुधारू पशु उपलब्ध करवाए जाएंगे। किसानों को लागत का 50% लाभ सुनिश्चित करने की घोषणा भी की गई है। मैनिफेस्टो के अलावा अगर बात करें ट्रैक रिकॉर्ड की, तो पीएम नरेंद्र मोदी ने केंद्र की सत्ता में होते हुए कुछ मुद्दों पर काम किया है। नीति आयोग और दूसरे माध्यमों से उन्होंने सभी राज्यों के अधिकारों की चिंता की है। चाहे प्रदेश में एम्स की स्थापना का प्रश्न हो या किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड, फसल बीमा योजना देने की बात हो या गरीब या हाशिए के लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर और चूल्हा देने की बात हो, उन्होंने अपनी कार्यप्रणाली को साबित किया है। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो इन वादों की फहरिस्त में कहीं नजर नहीं आते, जबकि वादों को नाकाम साबित करने में उनका अहम रोल है। जैसे आज भी सिर्फ 28% किसानों के पास जमीन की रजिस्ट्री है और उन्हीं को बैंक से कर्ज मिल पाता है। छोटे किसानों, कृषि मजदूरों और बटाईदारों को कर्ज नहीं मिलता। जबकि मैनिफेस्टो में कई पहलुओं की अनदेखी भी हुई है। भूमि सुधार पार्टी के एजेंडा में नहीं है। पार्टी जीन संवर्धित खाद्यों को वैज्ञानिक जांच के बाद अनुमति देने की घोषणा करती है, जिससे जीएम फसलों को पिछले दरवाजे से अनुमति मिल जाती है। खेती पर मार्केट और कॉरपोरेट का कब्जा बढ़ता जा रहा है। खाद, बीज के लिए किसान मार्केट पर निर्भर है, जबकि सरकार का मार्केट से नियंत्रण कम होता जा रहा है। दुनिया की 10 बड़ी बीज कंपनियां जैसे मोंसेंटो, ड्यूपॉन्ट, सिनेगेंटा जैसी कंपनियां, जिनका दुनिया के 2/3 बीज व्यापार पर कब्जा है, खेती को कॉरपोरेट के बढ़ते प्रभाव से बचाने का कोई प्रयास घोषणा पत्र में नहीं दिख रहा है। इसके अलावा हमारे लोकतंत्र में असहमति जताने का पूरा अधिकार है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री के दावों और वादों पर सवाल उठाए गए। आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, किस प्रकार की सौदेबाजी कर रहे हैं आप? कर्जा माफ करना है, जाइए अपने ऑफिस में, जाइए कैबिनेट को बैठाइए, 15 मिनट में आप कर्जा माफ कर सकते हो। उत्तर प्रदेश का को बने हुए अब लगभग 3.25 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 3.25 वर्ष पूरे हो चुके हैं केंद्र में बीजेपी की सरकार को बने हुए। मैं आपके इन दोनों जिले के लोगों से, खास तौर से गरीब लोगों से ये पूछना चाहती हूँ, क्या इन 3.25 वर्षों में बीजेपी के वायदे के मुताबिक 1 रुपया भी आपके खाते में जमा हुआ है? या आपके इन दोनों जिलों में किसी भी एक किसान भाई का 1 रुपया भी कर्जा माफ हुआ है? मैं समझती हूँ नहीं हुआ है। कांग्रेस उपाध्यक्ष के अलावा बीएसपी अध्यक्ष ने भी सवाल उठाए। इसके अलावा किसान नेताओं को भी मोदी के वादों पर कम ही भरोसा है। इसको लेकर वो बीजेपी शासित राज्यों का हवाला देते हैं। जैसा मोदी फसल का दाम देने के वादा करके नहीं दिया, जैसा मोदी ने 15 लाख रुपया देने का नाम के वादा किया, नहीं दिया, ऐसा ही मोदी ये चुनाव के सामने ये लोन वेवर का बात करता है। ये लोन वेवर उत्तर प्रदेश इलेक्शन में क्यों कर रहा है? क्यों महाराष्ट्र में 2.5 साल उसका सरकार है, जहाँ सबसे ज्यादा लोग लोन में मरता है, उसको क्यों नहीं किया? जहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के घोषणा पत्रों का जिक्र। नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। खेतों में हरियाली लाए बोपाराई मोटर स्टार्टर, कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे, बेआवाज, सालों साल चले। बोपाराई मोटर स्टार्टर। वाह, तो वही मटर पनीर। भोला इंडिश मसाले, जायका इंडिया का। इसके कण कण में समाया है इको प्लस सीमेंट और स्टील का जोर। इको प्लस सीमेंट और स्टील ही लगाएं, खुशियों को घर लाएं।
क्या आप मुश्किल दिनों के दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी से परेशान हैं? तो अपनाइए 90 वर्षों से नंबर 1 औषधि व टॉनिक हेम पुष्पा। ज्यादा बचपन से ही हमें ज्यादा कैसे मिले, इसे जांचने और परखने की समझ होती है और इसी जांच और परख से हमें मिलता है फायदा। ज्यादा स्टोरेज का फायदा, ज्यादा कन्वीनियंस का फायदा, ज्यादा कंफर्ट का फायदा, ज्यादा माइलेज का फायदा। अब तक 10 लाख से भी ज्यादा परिवारों ने ये सारे फायदे पाए। तो आइए आप ही जांचिए, परखिए और फायदा पाइए। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। क्या आप थकान, तनाव, घटते जोश व स्टेमिना से परेशान हैं? तो रोज लें शिलाजीत केसर मोतीयुक्त 70 वर्षों से विश्वसनीय राज वैद्य रसायन वटी। जब साथ हो एक्वालाइट तो हर रास्ता बन जाता है आसान, हर मंजिल करीब। स्टाइलिश, कंफर्टेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग एक्वालाइट, मजबूत कदमों का मजबूत साथ। डॉक्टर आर्थो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल, घुटना, कंधा, कमर, चाहे जैसा दर्द हो, ये मुझे देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। बड़ी फैमिली है ना, ज्यादा बर्तन लो, खर्चो फिर से 45 रुपए। ना ना, क्योंकि अब आ गए एक्सपर्ट के एक्स्ट्रा वैल्यू बॉक्स बैग, सिर्फ 35 तक 25 रुपए में। रखे आपके बजट का पूरा ख्याल। एक्सपर्ट करे चुटकी में चकाचक। लंच टाइम में भी टिफिन बॉक्स खोलने का मन नहीं करता था, फिर बॉस ने मुझे दिया राजेश मसाला। बॉस, इन्हें भी राजेश मसाला चाहिए। राजेश मसाला। क्या आप मुश्किल दिनों के दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी से परेशान हैं? तो अपनाइए 90 वर्षों से नंबर 1 औषधि व टॉनिक हेम पुष्पा। एक महाशक्तिशाली कल की शुरुआत के लिए घड़ी एक नए अवतार में। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। प्योरिटी के 100 से अधिक नेशनल व इंटरनेशनल पैरामीटर्स पर खरा पतंजलि हनी अपनाएं और प्योर हनी के नाम पर 250 ग्राम हनी पर ही 52 से 95 रुपए तक की होने वाली लूट से खुद को बचाएं। पतंजलि प्योरिटी की 100% गारंटी। बड़ी फैमिली है ना, ज्यादा बर्तन लो, खर्चो फिर से 45 रुपए। ना ना, क्योंकि अब आ गए एक्सपर्ट के एक्स्ट्रा वैल्यू बॉक्स बैग, सिर्फ 35 तक 25 रुपए में। रखे आपके बजट का पूरा ख्याल। एक्सपर्ट करे चुटकी में चकाचक। क्या आप थकान, तनाव, घटते जोश व स्टेमिना से परेशान हैं? तो रोज लें शिलाजीत केसर मोतीयुक्त 70 वर्षों से विश्वसनीय राज वैद्य रसायन वटी। क्वालिटी है, पूरा भरोसा, सचमुच महाशक्तिशाली। करोड़ों महिलाओं के विश्वास ने बनाया है घड़ी को महाशक्तिशाली। ये विश्वास ही है जो हमें प्रेरित करता है कि हम बनाएं कल को आज से बेहतर। एक महाशक्तिशाली कल की शुरुआत के लिए घड़ी एक नए अवतार में। अब कपड़े ज्यादा मुलायम, रंग खिले खिले और बेहतरीन सफेदी। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अब बारी है समाजवादी पार्टी की, जिसने किसानों को ध्यान में रखकर कई सारी घोषणाएं की हैं। गौर से देखें तो कुछ बिंदुओं को छोड़कर इसमें भी कई सारी बातें वैसी ही हैं जैसी बीजेपी के घोषणा पत्र में। अखिलेश भी फार्मर्स फंड की बात करते हैं। लाखों बड़े पैमाने पे हम लोगों ने गांव में बिजली लगाने और पहुंचाने का काम किया है। साथ ही साथ जहां अभी 16-18 घंटा दे रहे हैं, वहीं आने वाले समय में शहर की तरह गांव में भी 24 घंटे बिजली उपलब्ध करने का काम सरकार में होगा और किसानों को क्या सुविधा बिजली में आने वाले समय में दे सकें, इसीलिए हम लोगों ने फार्मर फंड जो किसानों के लिए फंड बनाया है, उससे कोई इंतजाम करने का काम भी होगा जिससे कि उनको सुविधा दिया जा सके। किसानों को लेकर समाजवादी पार्टी की मुख्य घोषणाओं की बात करें तो किसानों को सस्ती दर पर कर्ज का ऐलान किया गया है। इसके लिए समाजवादी किसान कोष बनाने की योजना है। मंडियों का आधुनिकीकरण करने की बात शामिल है। सूखे की मार से अक्सर जूझने वाले बुंदेलखंड में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना, सब्जियों और फलों के उत्पादन को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने के लिए ग्रीन हाउस के निर्माण को प्रोत्साहित करना, किसानों के लिए नई व्यावहारिक फसल बीमा योजना शुरू करना, किसान क्रेडिट कार्ड के ब्याज पर अनुदान देना, पशुओं के इलाज के लिए 102 और 108 सेवा की तरह विशेष एम्बुलेंस सेवा शुरू करना और दुग्धशालाओं का आधुनिकीकरण। बीजेपी और एसपी के बाद कांग्रेस की बात करें तो उन्होंने भी शुगर फैक्ट्री की हालत सुधारने का वादा किया और एक अहम नारा दिया, कर्जा माफ बिजली हाफ का। इन घोषणाओं के बाद
कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का औपचारिक गठबंधन हुआ तो दोनों पार्टियों ने मिलकर 10 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की, जिसमें किसानों के लिए कई अहम बातें शामिल थी। किसानों को कर्ज से राहत, सस्ती बिजली और फसलों के उचित दाम देने के लिए लगातार सरकार में काम किसानों के लिए होता रहेगा। जबकि बीएसपी चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी नहीं करती और उसका कहना है कि वो ऐलान में कम और काम पर ज्यादा भरोसा करती है। हालांकि किसानों का मुद्दा मायावती हर रैली में जरूर उठाती हैं। प्रदेश के सभी वर्गों व विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के हित व कल्याण का भी हर स्तर पर पूरा ध्यान रखा जाएगा और इस मामले में खासकर यहाँ सबसे ज्यादा परेशान हालत में चल रहे किसानों की सभी फसलों की बकाया पड़ी धनराशि का भी फिर बहुत जल्दी ही भुगतान करवा दिया जाएगा। दरअसल चुनावी घोषणा पत्र या चुनावी रैली में कई बड़ी आदर्श की बातें की जाती हैं, लेकिन ऐन चुनाव से पहले सियासी दलों और उनके दिग्गजों का फोकस आपसी वार में एक दूसरे पर आरोप लगाने और जातिगत राजनीति पर ही ज्यादा होता है और किसानों को लेकर दलों के वादे या मैनिफेस्टो में आपको ज्यादा अंतर नहीं दिखेगा। सभी ऐसा सपना दिखाते नजर आते हैं जिससे किसानों की सारी समस्याएं वो दूर कर ही देंगे, जबकि सालों साल से ये पूरा नहीं हो पाया है और तभी तो वादों का ऐसा ही सिलसिला सालों से चला आ रहा है। किसानों से मिला, बातचीत करी और उत्तर प्रदेश के किसान ने मुझे बताया, सीधा बताया, राहुल जी 3 चीजें करनी है। कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ और हमें जो हम उगाते हैं उसका सही दाम मिलना चाहिए। दरअसल विकास को लेकर पार्टियों का जोर बड़े हाईवे, मेट्रो, मॉल और बड़े प्रोजेक्ट्स पूरा करने पर ही ज्यादा दिखता है। वो इस दम पर ही बेरोजगारी दूर करने का भी दावा करते नजर आते हैं, जबकि खेती, किसानी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, लघु और कुटीर उद्योगों की तरफ इनका ध्यान नहीं होता, जो बेरोजगारी दूर करने के बड़े माध्यम होने के साथ ही प्रदेश के वास्तविक और ठोस विकास का सबसे अहम जरिया है। किसानों को भी इंतजार है उस दिन का जब पार्टियां अपने वादों को पूरा करेंगी और उन्हीं को फोकस कर विकास की इबारत लिखी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7।